नमस्कार, आदाब। मैं फैज़ आलम और आप देख रहे हैं VOS24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सईदा बानो जी, जो पंडौल प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 से 3 बार जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं, 2001 से लेकर 2016 तक। और जनरल सीट पर इन्होंने चुनाव जीता था और 2016 में ये सफल नहीं हुई थी, हार गई थी। लेकिन एक बार फिर 2021 में जिला परिषद से उम्मीदवारी है इनकी। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करना चाहती है। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि आप 2001 से लेकर 2016 तक जो आपने काम किए हैं, कुछ काम के वो नाम हम आपसे जानना चाहेंगे। जो हमारे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था, पहले शुरू में हम लोग कुछ रोड के काम भी करते थे। रोड, नाला, प्रोटेक्शन वाल, स्कूल की बिल्डिंग, आंगनबाड़ी केंद्र और चापाकल, ये सब बनवाने का हम लोगों ने काम किया था। जो भी हमारा बनता था हिस्सा, कुछ अपने से ज़्यादा भी यही सब काम करना। और भी था काम, अब उतना याद नहीं है मुझे, लेकिन यही सब था जो विकास की योजनाओं में जो काम विकास के लिए होता है, या यही काम तो है। रोड है, नाला है, प्रोटेक्शन वाल है, कुछ स्कूल की बिल्डिंग और भी घाट बनाने का काम किया है मैंने। मुख्यतः जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, कौन कौन से काम होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो विभाग ऐसे 20 विभाग हैं, जिसमें सब है। कृषि से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। आपने 20 योजनाओं का नाम बताया है कि जिला परिषद सदस्य के अंतर्गत 20 योजना आती है। क्या लगता है आपको कि कोई भी अगर सदस्य हो, पर जिला परिषद के जो सदस्य हो, वो ये सारी योजनाओं को धरातल पर उतार पाएंगे? करते हैं, करवाते हैं जब समय आता है। तो अब जैसे स्वास्थ्य में ही देख लीजिए, हॉस्पिटल भी है। जैसे स्वास्थ्य में उसमें PhD जो इसमें वो भी आता है उसी में। शिक्षा में भी सर्व शिक्षा है, फिर शिक्षा है, हाई स्कूल से लेके निचले स्तर का सब पंचायती राज में आते हैं। ये सब स्कूल के भी काम होते हैं, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी। इसमें सारी हैं ये 20 विभाग जो है ना, तो उसमें एक में 3-3, 4-4 विभाग करके है। फिर कृषि से संबंधित है, क्योंकि जब उप समिति बनती है, इसके जब जिला परिषद की बाद में चयन होने के बाद जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तब जब उप समितियाँ बनती हैं, तो उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अगर किसी भी पंचायत में कोई समस्या हो, चाहे वो नाला से संबंधित हो, सड़क से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, तो इसके लिए अगर वहाँ समस्या उत्पन्न हुई है तो इसका जिम्मेदार किसको माना जाए? वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि को या फिर जिला परिषद? देखिए, रोड बने हैं, समस्याएं हुई हैं, समस्या भी होती हैं। न मुखिया को आप कर सकते हैं जिम्मेदार, न पंचायत समिति को कर सकते हैं जिम्मेदार। जब रोड बने, बाद में रोड के बाद जो पानी की निकासी थी, धीरे धीरे आपको भी पता होगा कि पानी की निकासी बंद हो गई। जहाँ जहाँ गड्ढे नाले, उसको भर के लोगों ने घर बना लिए। और इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि आखिर ये पानी जाएगा कहाँ। अगर सब लोगों ने इसको ध्यान में रखा होता तो आज ये समस्या नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि लोगों ने, ऐसा नहीं हुआ कि काम नहीं हुए हैं। आपको भी लगता होगा कि हर जगह अब रोड बन गए हैं। पहले के से देखा जाएगा तो अब हर जगह रोड बन चुके हैं, क्योंकि पंचायती राज के आने के बाद, मनरेगा योजना के आने के बाद लगभग गांव में रोड की कमी नहीं रह गई है। जहाँ मिट्टीकरण था वहाँ खड़ंजा बना, जहाँ खड़ंजा था वहाँ पिच रोड भी बन गया, ढलाई भी हो गया। अब ढलाई होने के बाद भी वहाँ पर पानी का जमाव हो गया। तो उसका यही हुआ कि जब गांव घर में आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ जहाँ दोनों तरफ रोड के घर नहीं है, खेत है, नाला है, वहाँ जल जमाव नहीं है। जल जमाव वहीं है जहाँ बस्तियाँ हैं। बस्ती में लोगों ने अपने ऊंचे मकान ऊंचे कर लिए, दोनों तरफ के घरों के आगे अपना बड़ा कर लिया, मतलब भर लिया लोगों ने। तो उस गाँव में, उस जगह में, वहाँ पर पानी का जल जमाव हुआ है। तो अब इसकी योजना बनाई जाएगी, नए सिरे से बनाई जाएगी। जब सब लोग बैठेगा, नई समिति बनेगी, नई कमेटी बनेगी, तो अब इस पर नई समस्याएं आई हैं उभर कर, उस पर विचार किया जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद जो योजनाएं बनेंगी, योजनाओं को ज़मीन पर उतारा जाएगा, लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप 2001 से लेकर 2016 तक जिला परिषद की सदस्य रही हैं। 2016 में भी आपने चुनाव लड़ा, 3 बार जीतने के बाद 2016 में आप हार गई। क्या कारण था उस समय? बस हार गई चुनाव। 3 बार जिसने जिताया उन लोगों ने हरा दिया। अब इसमें मैं क्या बोलूँ। तो इस बार क्या उम्मीद किया जा सकता है? फिर से उम्मीदवारी है आपकी? ये मैं उम्मीद क्या करूँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार चुनाव जीतूँगी। ठीक है, मैं पूरी तरह, मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार चुनाव जीतूँगी।
जी। लेकिन यकीनन नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो पब्लिक जानती है। पब्लिक जानती हाँ, जो वोट देंगे ये तो वोटर जानते हैं कि वो क्या करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैम, मुख्ता आप अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 में कौन कौन सी समस्या देखती है जो देखिए, एक जिला परिषद सदस्य के अंतर्गत आता है? जिला परिषद सदस्य के अंतर्गत तो पंचायती राज की जितनी योजनाएं हैं ना, जी। अगर 100% आता है तो उसमें 50% मुखिया को चला जाता है। सबके काम लगभग एक ही हैं। जी। सिर्फ हमारा एक काम होता है कि मॉनिटरिंग करना हमारा काम है, ठीक है। बहुत सारे योजनाएं करना हमारे पास नहीं आता है। जो 50% तो पंचायत को चला जाता है पैसा, 30% पंचायत समिति को चला जाता है, 20% हमारे यहाँ भी बचता है जिला परिषद में। तो मॉनिटरिंग करना हमारा है कि हम इनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चूँकि योजनाएं वहाँ से जाती है जिला परिषद में ही, और वहीं से योजना पूरी तरह से पारित होती है। तो है, समस्याएं वही हैं जो सबकी है, जो आप देख रहे हैं। बताया ना मैंने कि 20 विभाग आता है जो जिला परिषद या पंचायती राज के अंतर्गत आता है। जिला परिषद की हुई नहीं बोलेंगे, पंचायती राज के अंतर्गत आता है, जिस पर सब लोगों का ध्यान है। अब उसमें आपको बताया ना कि रोड, छोटी मोटी गलियों की समस्या, रोशनी की समस्या, जैसे आप देखते हैं लाइट वाइट लगता है, गलियों में रोशनी, गलियों की सफाई, ये सब भी हमारे ही आता है। अब अभी आपने पूछा तो मैं भूल गई थी, मैं थोड़ा चुप हो गई थी ना, मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन ये सब भी आता है, गली की सफाई, नालों की सफाई, आपको जैसे पोखरा का वो, जहाँ पर पोखरा की सफाई, पोखरा पर घाट बनाना, पोखरा की सफाई, चाहे यात्री शेड बनाना, ये सब आता है सब कुछ। तो ये सारी योजनाएं जो आती हैं तो मैं कोशिश, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ कर दूँ। पहले भी किए हैं मैंने, जब रही तो इन समस्याओं को मैंने दूर करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद भी कुछ है हमारे यहाँ, जो हमारा जो क्षेत्र है वो NH बन जाने के बाद बहुत कुछ फिर हट गया यहाँ से, तो फिर से ज़रूरत होगी। उसके बाद से तो मैं रही ही नहीं 5 साल जिला में बैठने के बाद, तो सारी काम तो ज़िला से ही योजनाएं बन के जाती हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क संपर्क हो, या ये सब योजना वहाँ बैठ के अगर हम अपनी समस्या दे तो सकते ही हैं वहाँ ना, तो हो सकता है कि कोई इन कामों को करवा लेता है लोग। तो इस तरह से है, समस्याएं हैं। पंचायत को बहुत ज़्यादा ये नहीं है। पंचायत में ये जो छोटी छोटी है ना, जो अभी पंचायत का जो पैसा आता है मनरेगा का, पहले तो कुछ उसकी जो बना था उसका प्राकलन वगैरह वो तो ही था, लेकिन अब बड़ा फेयर आ गया है। अब आप उससे पक्का काम भी करा सकते हैं। तो बाकी देख रहे हैं पंचायतों में काम हुए हैं, आपको भी लगता होगा कि पंचायत स्तर पे जो पंचायत का एक कैबिनेट होता है, वहाँ मुखिया होते हैं, जिला परिषद होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, सरपंच होते हैं, लेकिन इतने जनप्रतिनिधि को रहते हुए भी पंचायत डेवलप नहीं होता है। समस्या हमेशा वहाँ पंचायत के अंदर बनी रहती है। कारण क्या हो सकता है? क्यों नहीं डेवलप करता, विकास क्यों नहीं होता? समाज को एक जगह मिलकर, एक मिजाज को एक जगह रख के सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमारा समाज कैसे सुधरेगा। अकेले, और ये भी होना चाहिए, जब पंचायत में ये बातें हो तो छोटी छोटी समस्याओं को रख के आपस में एक जगह बैठ कर विचार करने की ज़रूरत है लोगों को, तभी होगा डेवलपमेंट। पैसा तो आता रहता है, विकास के लिए पैसे आते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे चापाकल के लिए बहुत चापाकल आया ज़िला में, आज तक इतना आता रहा कि मुझे लगता है कि हर घर में, एक घर में 5-5 अगर जोड़ा जाए तो जितना योजना से चापाकल आया पहले से अभी तक, पंचायत से मुखिया लोगों ने भी बनाया, जिला परिषद के सदस्यों ने भी बनाया, पंचायत समिति के सदस्यों ने बनाया, विधायक फंड से भी आया, MP फंड से भी आया। तो अभी इतना ज़्यादा चापाकल होता पूरे ज़िला में कि हर घर में 2-4 चापाकल, अरे पड़े भी हुए हैं। आप देखिएगा एक स्कूल में 3-3, 4-4 चापाकल पड़े हुए हैं, 3 खराब है, 4 खराब है। किसी ने मरम्मत कराने की कोशिश नहीं की समाज में। इस समाज में थोड़ा जागरूकता की आवश्यकता है। किसी ने मरम्मत नहीं कराया, नया ला के गाड़ दो, नया ला के बढ़ दो, हर किसी फंड से डाल दो, आप कर दीजिए। ये उनका दिया हुआ है तो आप कर दीजिए, ये उनका दिया हुआ है तो आप कर दीजिए। ये रोड की भी यही समस्या है। तो कुछ बैठकर एक जगह विचार करने की ज़रूरत है लोगों को। अगर सब लोग मिलजुल कर काम करें अगर समाज में, और सब लोग सोचें कि एक जगह जब काम आ गया है, एक अगर काम हो गया है तो उसको मरम्मत कराने की कोशिश करें, ना कि उसी में नया योजना लाकर फिर बढ़ें। उस पैसे को दूसरी तरफ भी लगाया जा सकता है। मेरे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र संख्या 28 की जनता को कोई पैगाम देना चाहेंगे? अभी तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ, अभी तो मैं क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहूँगी कि आप मुझे इस बार सपोर्ट करें, मुझे वोट करें, और मुझ पर यकीन रखें कि मैं आपके पूरी उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करूँगी। शुक्रिया।